बिपरजॉय से राजस्थान में भारी बारिश, डबे 3 जिले। जयपुर राजस्थान के 3 जिलों जालौर, सिरोही और बाड़मेर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से भारी बारिश के कारण लोगों को बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पाली जिले के निचले इलाके में जलभराव के कारण फंसे करीब आधा दर्जन लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। राजस्थान के आपदा और राहत सचिव पीसी किशन ने कहा, भारी बारिश के कारण जालौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि पिंडवाड़ा, आबू रोड और रेवड़ में कई बड़े बांधों में पानी बहुत ज्यादा भर गया है। सिरोही में बतिसा बांध का जलस्तर 315 मीटर है और बांध से 313 मीटर के जलस्तर के बाद से पानी को निकाला जा रहा है। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 4 जिलों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई है। इनमें जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली जिले शामिल हैं। उत्तरी गुजरात में बेहद भारी बारिश अब बिपरजॉय के बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान से धीरे धीरे कम होकर एक दबाव क्षेत्र में तब्दील होने के बाद उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान बेहद भारी बारिश हुई। इससे आम जनजीवन पर असर पड़ा। आपदा प्रबंधन से लोगों के चेहरे पर मुस्कान। एनबीटी नई दिल्ली। बिपरजॉय चक्रवात गुजरात से राजस्थान पहुंच गया, कई जगह काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन जिस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट के कामों को अंजाम दिया गया उससे केंद्र सरकार को संतोष है। अमित शाह ने रविवार को कहा कि गुजरात सरकार ने एनडीएमए की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया और 40 साल में मैंने पहली बार देखा कि प्रभावित इलाकों में लोगों के चेहरे पर बिना शिकायत मुस्कान थी। ये गुजरात और केंद्र सरकार की तैयारियों से संभव हुआ। सूत्र बताते हैं कि 10 जून को तय हो गया था कि चक्रवात अरब सागर से आगे कहां हिट करेगा। माना गया कि लैंडफॉल गुजरात के जखौ और कराची के बीच होगा। 11 जून को सीएम ने राज्य के मंत्रियों को जिलों में भेजा, खासकर सौराष्ट्र के गिर सोमनाथ, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर और कच्छ में। पीएम की तरफ से निर्देश दिया गया कि केंद्र सरकार के मंत्री भी जुड़ें। मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ, पुरुषोत्तम रूपला द्वारका, देवू सिंह चौहान ने जामनगर और दर्शना बेन जरदोश ने पोरबंदर में मोर्चा संभाला। जिलों में समन्वय बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर गुजरात में बचाव और राहत के किए इंतजाम। कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसी जुड़ी। बैठक में 0 से 5 किलोमीटर और 5 से 10 किलोमीटर में कितने लोग हैं, इस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई किया गया। कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, मांडवी पोर्ट, जखौ फिशरीज पोर्ट इसकी चपेट में आने वाले अहम बंदरगाह थे। हर पोर्ट पर 10,000 से ज्यादा ट्रक रोज आते रहते हैं और गोदाम में कार्गोआ होता है। जहाजों को पोर्ट से दूर एंकर किया गया और लेबर को ने शेल्टर पर लाया गया। कोस्टल लाइन पर रहने वालों को शेल्टर तक लाने के लिए ब्लॉक स्तर पर बातचीत हुई और तूफान की दस्तक से एक दिन पहले तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को शेल्टर होम लाया गया। राशन की व्यवस्था की गई ताकि हफ्ते भर तक कम्युनिकेशन न हो तो काम चल सके। इन दिनों में ही शेल्टर होम्स में महिलाओं ने करीब 707 बच्चों को जन्म दिया। उन्हें वहां से कैसे शिफ्ट किया जाए और दूध वगैरह की व्यवस्था भी की गई। 15 को जब साइक्लोन ने हिट किया तो 125 किलोमीटर की स्पीड से तूफान आया और 4-5 घंटे बारिश हुई, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि पीएम के निर्देश पर इलाके में लोगों से कहा गया कि पेड़ों की डाल काट लें, क्योंकि डाल काटने से पेड़ तूफान में गिरने से बचा जाते हैं। ये प्रयोग काफी सफल रहा। सारे साइक्लोन में 60-70 पशुओं की ही मौत हुई। पेड़ गिरने से होने वाले नुकसान को काफी कम किया गया।